हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। आज हम देखेंगे जब भी सिंप्लीफिकेशन का इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो इसे ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप एलसीएम लेके बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ट्रिक से बनाएंगे तो ये आप आसानी से 4-5 सेकंड में बना सकते हैं। तो इसे समझाने के लिए मैंने 7-8 तरह का अलग अलग क्वेश्चन लिया है ताकि आपको इस तरह का सिंप्लीफिकेशन ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर की संख्या है वो देखेंगे। ये क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद कॉमा देके इसके नीचे की संख्या को देखेंगे। ये क्या है, 3 है, तो हम लोग 3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ की संख्या को काउंट करना है कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 1, 2 और 1 3, तो यहाँ टोटल 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन खींच देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा संख्या वो क्या होगा, इस संख्या को उसके पीछे वाले संख्या से ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 7। उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 7 + 4 हो जाएगा। ये कितना होता है आपका 11। और इसका आंसर जो निकालना है तो ये क्या आएगा, यहाँ की जो संख्या होगी उसे आप पहले लिख देंगे और बाई में लिख दीजिएगा जो लास्ट वाली संख्या है यानी 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/11। तो इस ट्रिक को समझने के लिए चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, सब में 1 + 1 प्लस करके है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर की संख्या जो होगी उसे आप ले लीजिएगा। तो ये है 4। उसके बाद हम लोगों को लेना है नीचे की संख्या, ये है 5, ये हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखना है संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4, इसको छोड़ के करना है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 डैश डाल देंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 5 + 4, इन दोनों का एडिशन आएगा 9 हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 + 5, इन दोनों का एडिशन 14। उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 14 + 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 + 14, ये हो जाएगा 37। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था पहले इस संख्या को लिखना है। तो ये कितना है, 23 है, तो 23 लिखेंगे। उसके बाद ये संख्या को लिखना है बटे में, ये हो जाएगा 37। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23/37। तो ये सारा क्वेश्चन था प्लस में। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए सब में माइनस है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ये सवाल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने का फायदा यह है कि जब भी मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा आपको पता होगा मैं हर दिन एक वीडियो मैथ्स से रिलेटेड इस तरह का ट्रिक लेकर आता हूं। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग सेम लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या है वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद नीचे की संख्या क्या है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है, लाइन खींचना है, तो वो कैसे खिंचाएगा, 1 2 और 1 3। तो ये लाइन हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वाले केस में दोनों प्लस हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पीछे की संख्या है उसमें माइनस हो जाएगा आगे की संख्या। तो 5 में 2 जाएगा तो कितना हुआ, 3, तो यहाँ पे 3 लिखाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर पीछे की संख्या को आगे की संख्या से माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 5 कितना होता है, 2। और इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, तो 5 के पहले साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब उसी तरह यहाँ का निकालना है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये -2 जो है और इसमें क्या माइनस हो जाएगा, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से आंसर आएगा जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया है। पहले इसको लेंगे, ये हो गया -2 बाई, अब इसको लेना है, ये क्या है, -5, तो ये माइनस माइनस कट गया
तो इसका आंसर क्या आएगा 2/5। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए देखते हैं उसे भी। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए तो आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि जो सेम क्वेश्चन नंबर 1 था और 2 था उसी तरह से है, लेकिन वो सेम नहीं है क्योंकि उसमें क्या था, ये जो 1 प्लस अलग से है ये वहां पे नहीं था, बस ये निकालना रहता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस अलग से दिया हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पे जब दिया होगा 1 प्लस तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस को, यहाँ पे क्या था 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 5 है तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को लाइन खींचना है, तो कितना लाइन खींचेंगे देखते हैं, एक इसको भी लेंगे, एक ये और एक ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 लाइन खींचेंगे और उसको फिर हम लोग सेम करेंगे। एडिशन का केस में जैसा होता था ऐड, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 और 13 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। और उसके बाद इसका अगर हम लोग निकालते थे पहले तो ये क्या होता था 13/21, लेकिन यहाँ पर क्या है ये 1 प्लस के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर ये नहीं होके इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 21/13। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, 1/1 प्लस करके नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है ये संख्या और ये संख्या यहाँ पे चेंज है। यहाँ 1 का केस रहता था तो हम लोग सिंपल ऐड करते थे, लेकिन यहाँ डिफरेंट नंबर है, तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ की जो संख्या है उसे लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ की जो संख्या है वो हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग संख्या काउंट करेंगे। यहाँ 1 है और एक यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 काउंट करके यहाँ पे कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दी हुई है ये क्या है 5, तो हम लोग इसके ऊपर 5 लिख के सर्कल कर देंगे और उसके बाद की संख्या क्या है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख के सर्कल कर देंगे और यहाँ पे क्या है कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग सिर्फ खाली सर्कल करके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ का जो नंबर निकालना है, तो यहाँ का नंबर कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोगों को इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 × 5 करेंगे और उसमें इस संख्या को ऐड कर देना होगा। ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 + 2 हो जाएगा 22। उसी तरह यहाँ का संख्या अगर निकालना है तो ये क्या होगा, इस 22 में इंटू हम लोगों को क्या करना होगा, ऊपर लिखी हुई संख्या से, ये हो जाएगा 3 और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ठीक पिछला संख्या वो है 4, तो यहाँ 4 ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 66 + 4 हो जाएगा 70। और इसका अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो सेम निकलेगा, पीछे की संख्या जो है वो पहले लिखाएगा, उसके बाद की संख्या लिखाएगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा एग्जाम में, अगर 22/70 दिया है तो आप इसे टिक कर दीजिएगा, और अगर इसे शॉर्ट करके दिया होगा तो इसे आप शॉर्ट करके भी आंसर दे सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये 2 से कट गया और ये 2 से कट गया, तो ये आ गया 11/35। अब आपको लगेगा इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इंटू करके बनाया, लेकिन 1 वाले केस को हम लोगों ने इंटू नहीं करके सिर्फ सिंपल ऐड किया था, ऐसा क्यों? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उस केस में भी हम लोगों ने इसी प्रोसेस को फॉलो किया था। आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए उसे देखते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे क्या है सब 1 + 1 प्लस में है, तो इसे अगर हम शॉर्ट में निकालते तो कैसे निकालते, यहाँ 2 था तो 2 लिखते, फिर ये 4 था तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखते, उसके बाद क्या करते हम लोग यहाँ पे 2 डैश दे देते और क्या लिखते थे, इन दोनों को ऐड करके 6, उसके बाद यहाँ पे क्या होता, इन दोनों को ऐड करके यहाँ हो जाता 10। लेकिन मैंने जो पहला मेथड आपको बताया था, इसके ठीक पहले वाला, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 लिखेंगे, यहाँ पे डैश देंगे। अब देखना यहाँ की संख्या, तो ये क्या है 1, तो यहाँ इसके ऊपर हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या था 1, तो इसके ऊपर 1 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं था तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो अब क्या कीजिएगा आप, मैंने आपको जैसे बताया था 4 × 1 कीजिएगा ऊपर वाली संख्या से और इसको फिर ऐड कीजिएगा, तो ये क्या आया 6, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता, ये होता 6 × 1 + 4, तो ये हो जाता 10। तो देखिए सेम चीज आ रहा है, बस यहाँ 1 था तो इसलिए हम लोगों ने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ आपको इंटू करना है, डायरेक्ट हम लोगों ने आपको ये बताया कि इसको आप ऐड कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है और यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सेम प्रोसेस करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, उसके बाद कितना संख्या है 3 संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे 3 डैश दे देंगे। उसके बाद इस 3 को कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर
ये 1 को कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर, और इस 2 को कहाँ पे लिखेंगे, इसके ऊपर। अब यहाँ का संख्या कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 5 × 3, मतलब ये दोनों को इंटू करके प्लस इसको करना है पीछे वाली संख्या को, 2 को। तो ये कितना हो गया, 5 × 3 = 15 और 2 = 17 हो गया। यहाँ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 × 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 17 + 5 22। उसके बाद यहाँ की संख्या निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 22 + 2, इन दोनों को इंटू करेंगे और प्लस करेंगे 17, ये हो जाएगा +17। तो ये कितना हो जाएगा, 22 × 2 होता है 44 + 17, तो ये कितना हो जाएगा 61। और इसका अगर आंसर निकालना होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 22/61। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर 1 यहाँ पे अलग से दिया रहता तो हम लोग इसे कैसे बनाते, चलिए वो देखते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 रहता तो पहले जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो सेम करना पड़ता, 2 लिखते, 5 लिखते, उसके बाद संख्या काउंट करते, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 डैश कर देते, और उसके बाद क्या करते, इस 3 को यहाँ लिखते, इस 1 को कहाँ लिखते, यहाँ पे, इसको कहाँ लिखते, यहाँ पे, और इस 1 को कहाँ लिखते, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची है। अब यहाँ का संख्या कैसे निकलता, 5 × 3 15 + 2 17 हो गया, ये लिख देंगे। यहाँ का कैसे निकलता संख्या, 17 × 1 करते 17 + 5 22। उसके बाद यहाँ का संख्या कैसे निकलता, 22 × 2 44 + 17 कितना होता है 61। उसके बाद यहाँ का संख्या कैसे निकलता, 61 × 1 61 + 22, ये कितना हो जाता 73। उसके बाद इसका आंसर जब लाना रहता तो क्या होता, पुराने केस में 61/73 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब पहले की तरह ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 73/61। तो दोस्तों मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सारा आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।